नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के काफ़ी ज़ोरों-शोरों से आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज हम ऐसे वीवीआई प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट रूप से रहेंगे। प्रश्न है कि तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र क्या होता है? उत्तर लिखेंगे कि किसी दिए हुए समय में समान कला में किसी माध्यम के सभी कोणों का बिंदु पथ पर स्पंदन तरंगाग्र कहलाता है। किसी दिए हुए समय में समान कला में किसी माध्यम का सभी कोणों का बिंदु पथ पर स्पंदन तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है। एक समतल तरंगाग्र, दूसरा गोलीय तरंगाग्र और तीसरा बेलनाकार तरंगाग्र। कोई पूछे कि तरंगाग्र कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन? समतल, गोलीय और बेलनाकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चार विशेषताओं को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग की चार विशेषताओं को लिखें। उत्तर लिखेंगे बिल्कुल सजा करके कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चार मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकृति की होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। और दूसरा लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन त्वरित आवेशित कणों द्वारा किया जाता है। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात या मुक्त आकाश में c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग से संचारित होती हैं। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न तो याद कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेंगे। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा में अंतर स्पष्ट करें। और यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है साथियों आपकी परीक्षा के लिए कि प्रतिरोध, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रतिरोध लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे प्रतिरोध को किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि यहाँ पे कोई सिरा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो रोकने का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिघात लिख करके डैश देंगे। लिखेंगे प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में आरोपित अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक ओम है। प्रतिबाधा भी लिख करके डैश देंगे कि एलसीआर परिपथ द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में लगाया गया कुल प्रभावी अवरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वैद्युत बल रेखाओं तथा चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट करें। तो एक बगल वैद्युत बल रेखा और दूसरी बगल चुंबकीय बल रेखा लिख देंगे और दोनों को दो भागों में बांट देंगे। वैद्युत बल रेखा में लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव आवेशित चालक के सतह से लंबवत निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखा में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं सदैव सतह के कोण पर निकलती हैं। वैद्युत बल रेखा में दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती और चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह चालक के अंदर प्रविष्ट नहीं होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पदार्थ के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि संट के दो उपयोग लिखें। संट से प्रश्न आपके परीक्षा में रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे बिल्कुल सजा करके कि संट के दो उपयोग निम्नलिखित हैं।
पहला, शंट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। दूसरा, प्रवाहित धारा को बढ़ाने में शंट का उपयोग किया जाता है। ये शंट के कुछ उपयोग हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करेंगे साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।